पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात मुनसिफाना, आज़ादाना और लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। और मुनसिफाना इंतखाबात क्या उसको कहते हैं कि बज़ाहिर तमाम स्टेक होल्डर या तमाम इंतखाबी जमातें मैदान में हों, या हालात माहौल भी ऐसा मैसर हो कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी कहा जाए और आज़ादाना इंतखाबात भी कह सकें। बात सीधी सी है कि आज कहा जाता है कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन है। फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड 10 साल बाद पूछा जा रहा है। ये भी खुदा का शुक्र है कि अदल जैसे अदारे के अंदर तब्दीली आने से कम किसी ने पूछा तो सही कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। मगर हमें इस पे तशवीश ये है कि जिस तरह 10 साल इस चीज़ को, इस ज़रूरत को समझा ना गया, कहीं वो मास्टरमाइंड का नाम सामने आने के बाद मज़ीद 10 साल उसको कटहरे में लाते ना गुजर जाएं। और इसी तरह मुनसिफाना इंतखाबात अगर इसको कहते हैं कि एक मुल्ज़म, एक जिसके बारे में आप रोज़ सुन रहे हो फार्म फंडिंग, आप रोज़ सुन रहे हो साइफर, आप रोज़ सुन रहे हो कि उसने 190 पाउंड किस तरह करप्शन की, आप रोज़ सुन रहे हो कि उसके केसेस इस तरह लटकाए जाते हैं, या आप सुन रहे हो कि हजारों लोग भर्ती किए गए सरकारी वसाइल पे अरबों खरबों रुपया लगा के हमें गाली देने और रियासत के खिलाफ उसके बाद लोगों की ज़ेनसाजी करने पे वो जो खर्च हुए हमारे पैसे, क्या ये चीज़ें सामने आने के बावजूद भी किसी और सबूत की ज़रूरत है कि उन पर हाथ ना डाला जा सके? क्या इस ज़रूरत को महसूस ना किया जाए कि हमारे खिलाफ ज़ेन बनाए गए कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, और रियासत के खिलाफ एक नौजवानों का कमज़ोर या नापुख्ता ज़ेन को इस तरह पुख्ता कर दिया जाए कि शायद उनके अलावा बाकी तमाम रियासत मुखालिफ लोग हैं? क्या इसी तरह रहने दिया जाए और इंतखाबात भी होने दिए जाएं, या इंतखाबात की तरफ भी बढ़ा जाए और वो ज़ेन उसी तरह काम करता रहे? फिर खुदा न खास्ता अगर जो ज़ेन बने हुए हैं या बना दिए गए हैं या पूरा मौका दिया गया था हुकूमती वसाइल, रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बाद, तो अगर वो खुदा न खास्ता को तो ये समझा जाएगा कि ये पाकिस्तान मुखालिफ वोट पड़े हैं। और क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए? जो लोग कहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं? मुझे ये बताएं कि मेरे तमाम केसेस ओपन हों, तमाम सबूत सबके पास हों। मेरे तो केस एक दिन में, एक दिन की हेयरिंग से उसमें फैसला आ सकता है। तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो मेरी अपीलें फिक्स कर दी जाए, मुझे भी टाइम दिया जाए जो 2002, 2008, 2018 में मुझे नहीं दिया गया। और आज जिस तरह का शोर उठता है उस मास्टरमाइंड के लिए, क्या यह हकीकत नहीं है कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड जनरल फैज था? और क्या यह हकीकत नहीं है
कि 9-10 मई का मास्टरमाइंड कौन था? और क्या यह हकीकत नहीं है कि 2014 में जब चीन के सदर को आने से रोका गया था, ये वही मास्टरमाइंड है? क्या यह हकीकत नहीं है कि जब उस मास्टरमाइंड को लाया गया तो 4 साल सी पैक किसने बंद रखा उस पे काम? क्या यह हकीकत नहीं है कि कौन 2 लोग गए थे अमेरिकन सदर ट्रंप के पास और उसकी खुशनुदी और उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए मकबूजा कश्मीर दे आए थे, उसको खुश करने के लिए? उनके नाम सामने ना आए? और क्या यह हकीकत नहीं है कि इस्राइल को काबिल कबूल बनाने के लिए कौन लॉबिंग करता रहा? उस मास्टरमाइंड का नाम जो है कौम के सामने नहीं आना चाहिए। और मुनसिफाना आजादाना इंतखाबात उसको कहा जाएगा जब आप हुकूमती या रियासती वसाइल से जो आपने ज़राए अबलाग इस्तेमाल करके एक शख्स को यहां तक कह दिया। 2018 के इंतखाबात से पहले नैब की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नवाज शरीफ ने अरबों रुपया इंडियन अकाउंट में भेजा और जितनी अमाउंट बताई गई उतना पाकिस्तान का बजट भी नहीं था। मगर आज तक उसकी वजाहत तो नहीं आई कि ये किसकी ख्वाहिश पे इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था। और आज भी बच्चों की, कुछ नौजवानों की, कुछ लोगों की वही सोच अप्रोच जो पिछले 12 साल से की जाती रही और अदारों के लोग जो सहूलतकारी देते रहे वो उसी तरह रहे। और आप कहें कि ये आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात हैं? आप ये बात करें, मुझे क्यों कुछ समझाए कि एक मुल्जम जेल में हो और वो 5 स्टार होटल की तर्ज पे वहां अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो, किसी और मुल्जम को 8 कमरे, किसी और मुल्जम को 10 डॉक्टर, किसी और मुल्जम को किचन, किसी और मुल्जम को जेल में अटैच बाथ, किसी और मुल्जम को इस तरह का लग्जरी फर्नीचर, किसी और मुल्जम को लाखों करोड़ों की एक्सरसाइज करने वाली मशीनें जो आप पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी उससे पूछा जाए कि आज देसी चूजा खाएंगे या आप मटन पसंद करेंगे या आप लोहारी की फिश आज पसंद करेंगे। तो ये अगर आज भी उस शख्स को इस तरह की जेल गुजारने के लिए दी जाएगी और वो तो सारी जिंदगी लोगों की जेबों पे नजर रख के उसने अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा गुजार रहा है, तो क्या आज वो सरकारी मेहमान उसी तरह है? या तो फिर उस जेल के तमाम कैदियों को, मुल्जमों को, हवालातियों को उसी तरह की खुराक दी जाए, उसी तरह की वहां सहूलतें दी जाएं। हमारे दौर में तो एक पंखा, हाथ से झलने वाला पंखा, वो भी सेल में जाता था, 8-4 के सेल में। तो अमेरिका में बैठकर ये कहता था कि वो पंखा भी बंद कर दूंगा, वो पंखा भी छीन लूंगा। तो आज कोई बताए ना कि बाहर भी लाडला और अंदर भी लाडला कैसे? और अगर किसी जरूरत के तहत, अगर किसी दबाव के तहत उसको आज भी सहूलतें मुयस्सर हैं और हमें कोई नए लोग अपने नए मसल, छोटे छोटे मसल या बड़े मसल हमें दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ ये अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मसल हमने कई बार देखे हैं इससे पहले और कई मर्तबा तमाम पहलवानों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा किया जाता रहा है। हमें, हमारे लिए ये मसल कोई नए नहीं है जो कहते हैं हमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ भाई, आप इसके तमाम करतूत जो हैं, और आज अगर मुझे कोई 10 साल बाद पूछता है, हाँ किसी मुस्तनिद गवाही की जरूरत है
किसी मुस्तनद अदारे की गवाही की जरूरत है तो वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग बात है। मगर आप ये हकीकत नहीं जानते कि आज गली कूचों में बैठ के यहां तक के एक मेहनत मजदूरी करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला मजदूर भी जानता है कि कौन कौन किस किस वकूवे का मास्टरमाइंड है, कौन कौन किसके इशारों पर काम करता रहा, और कौन कौन, वो साकिब निसार हो, वो आसफ सईद खोसा हो, वो या जस्टिस बंदयाल हो। क्या ये जानते नहीं है सब लोग कि जजेस गेट से रिमांड पर जो एक मुलजिम था उसको रिमांड के दौरान आप बेल दे देते हैं, वो मास्टरमाइंड कौन था? क्या हम सब जानते नहीं है? और मैं बड़े अदब से इस तवक्को से, ये मेरी ख्वाहिश मेरी खाली नहीं है, 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है कि जो मुनसिफ आए हैं, जो अदल में एक अच्छी फजा, एक अच्छी उम्मीद कौम को लगी है, खुदा के लिए वक्त जाया ना हो जाए। अगर खुदा खुदा करके उन मास्टरमाइंड तक पहुंचने का, कौम की बेहतरी के लिए, आईनी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए अगर फैसले आने शुरू हुए हैं, तो बजाय इसके कि 11-11 साल फॉरेन फंडिंग केस जो है या डिले टैक्टिक्स जिस तरह वो इस्तेमाल करती है टीम, अगर उस तरह रहेंगे तो फिर फ्री इलेक्शन कौन कहेगा? और अगर कोई ये समझता है कि हम शायद चाहते हैं कि कोई अंदर है और हम इलेक्शन में अकेले, नहीं, ये सोच ही गलत है। अगर ये कोई सोचता है कि हम इसलिए डिमांड करते हैं कि मास्टरमाइंड जो है उनको सजा मिलनी चाहिए, तो फिर सुने, किसी के जहन में या किसी की ख्वाहिश या आलमी दबाव किसी किस्म का भी जो है, और हमें पता है कि है, अगर उस दबाव को देखते हुए किसी पहलवान को सामने लाना है, मगर आप जो किया है उसने, उसको बेनकाब कर दें, फैसले सुना दें, मगर जो कहते हैं कि ये पॉपुलर है, उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें। ये मैदान है, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान, पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ है। और ये बार बार हम साबित कर चुके हैं, अभी तो 21 अक्टूबर को हम साबित कर चुके हैं। जो लोग ये कहते थे कि मुस्लिम लीग का वर्कर, वोटर सपोर्टर जो है बैलेट बॉक्स भर सकता है मगर जलसा नहीं भरता,